जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे साथ इस वक्त इंडिया से मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, और पाकिस्तान से दो जो है बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज, महविश नाज और रिबाहा इमरान। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप वालेकुम सब? अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सर। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, क्या आपने हमें इनवाइट किया। और आपका इंटरनेट आज भी ठीक नहीं हुआ। इंटरनेट तो ऐसे ही रहेगा जब तक हम। यार, मैंने तो नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया। जी मैं जी, भी बोले बोल डॉक्टर रहा साहब। हूँ, सलाम, आदाब, सत श्री जी जी। अकाल। जी, आपने हमें याद किया। ये तो अब बातें पुरानी हो गई है, क्योंकि हम आपके साथ ही रह रहे हैं दिन भर। दुनिया ने हमें यही देखना है। मैं तो घर आते ही बैठ जाता हूँ यहाँ पे। लोगों ने यूट्यूब खोलना, मिश्रा तो होगा ही चला किसी पे, तो हो गया है मेरा। कुछ लोग तो कह रहे थे मिश्रा जी को चाहिए कि अब वो कलमा पढ़ लें और इनके साथ ही वहां पर चले जाएं। ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं बीच में ना, मैंने देखा था। वो आपकी तरफ वाले होंगे। अरे कमेंट्स का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हम चूंकि पब्लिक पर्सनालिटी है, हमारा काम ऐसा है ना। हम्म। अमरजीत सिंह ने बड़ा अच्छा लिखा, कहते महफिल शुरू। अभिषेक सर, अभिषेक सर, हाँ बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। एग्जैक्टली, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात हो। बात बिल्कुल की सही बात बात निकले तो कोई बात हो, और आप जैसा कोई आ जाए तो फिर कोई बात हो। कौन सा गाना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए जिंदगी में तो आए बात बन तो बात जाए। बन जाए। भाई भाई, हेलो हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। इसी तरह की कल भी हमने बातें की थी। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कश्मीर की जो असेंबली है, पाकिस्तानी कश्मीर की असेंबली, उसके अंदर बोला है कि जी हमें इंडिया के साथ अगर जंग करना पड़ी तो 300 बार जंग करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं जो इस स्टेटमेंट को, कि इस स्टेटमेंट की जरूरत क्या थी, और इस तरह के जो बयान की इससे ताल्लुकात मजीद खराब नहीं होंगे पाकिस्तान और इंडिया के? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर तरीके से शिकार है, जिसको आप कहते हैं मुनाफकत का। मुनाफकत पाकिस्तान की रग रग में। सुनिए कैसे, कुछ मुजाहरे मैं आपको देता हूं। अभी मैं एक यूट्यूब रील देख रहा था, उसमें कोई एक बच्चा बोल रहा है कि हमें साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो कुरान शरीफ पढ़ लेंगे, साइंस आ जाएगी हमें, सारी साइंस वही है। मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की समस्या का बहुत बड़ा कारण मदरसा है। बच्चा कह रहा है कि कुरान के अंदर साइंस है और कुरान पढ़ाई जाती है मदरसे में, और आपके जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी से कह रहे हैं मदरसा हमारी प्रॉब्लम का जड़ है। तो जनता कुछ सोच रही है, आपके जो पॉलिटिशियन है वो कुछ सोच रहे हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है इसको पढ़ाने के लिए, वो आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, और जहां जो चीज पाई जाएगी जनता कह रही है वो सोल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड मुनाफकत। दूसरी मुनाफकत कि जंग जो है इसको डिफाइन करो। जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत जो है, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री साहब का जो है, आपके वजीर आजम साहब का जो वो था स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई हालत मुसलमानों की बहुत खराब है। मैं उनसे एक लिखित में चाहता हूं, लिखित में, जैसे ये कहना कि हालत बहुत खराब है, ये तो कुछ इसका कुछ मतलब ही नहीं है। मैं लिखित में 5 से 6 पॉइंट चाहता हूं जिसको वो कहें कि ये हो जाएगा तो मुसलमानों की हालत अच्छी हो जाएगी। क्या पाकिस्तान में मुसलमानों की हालत अच्छी है? क्या पाकिस्तान में मुसलमान बहुत अच्छी हालत में रह रहे हैं? अगर कोई कंपैरेटिव एनालिसिस का, भैया हमें तुम वो तो दो, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, विमेन की हेल्थ की इश्यूज, क्या है वो आपके पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स को कंपेयर करके हम ये बता सके कि हाँ भाई मुसलमान अच्छा कर रहा है। आपके यहाँ पे 56% लोग सिर्फ शिक्षित है। 56% ऑफ मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान आर ओनली शिक्षित। 39% आपके यहाँ पॉवर्टी है अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। आप आने वाले 10 साल में 40 करोड़ की प्रोजेक्टेड उस पे जाने वाले हो पॉपुलेशन पे। उस पॉपुलेशन के रिजल्ट में जो महामारी और बाकी चीजें जो आएंगी वो उसका कॉन्सिक्वेंस होंगी। दुनिया में एकमात्र कंट्री जहां पोलियो अभी तक बचा हुआ था, या लेटेस्ट कंट्री, उसमें आप और पाकिस्तान, अफगानिस्तान थे।
तो मुझे ये बताइए कि भाई मुझे एक लिखित में दे दीजिए कि मुसलमानों के साथ ये हो तो हम मानेंगे कि मुसलमान अच्छी दशा में है, और वो चीज आपके यहाँ भी होनी चाहिए। ऐसे तो भाई कहते कि मुसलमान का खराब है, मुसलमान खराब है, मुसलमान की हालत खराब है। कैसे खराब है भाई? हमें कुछ आप टेंजिबल पैरामीटर्स दे दें, हम उसको एनालाइज करके बता देंगे रिजल्ट। आप आके जो थर्ड पार्टी है हमारे यहाँ तो सब पब्लिक में है, वो आके देख लें। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो हमारे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो आज बड़े बड़े पोजीशंस में है। अब कोई अगर पढ़ना नहीं चाहता तो हम उसके जबरदस्ती तो नहीं पढ़वा सकते। अगर आप ये कह रहे हो कि लड़की की शिक्षा ठीक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, तो हम जबरदस्ती बढ़िया लड़कियों को खींच करके तो नहीं ले आएंगे आपके घर से कि पढ़ो। और अगर आपकी 50% पॉपुलेशन जो बच्चियों की है वो पढ़ी नहीं रही है, तो आपका साक्षरता रेट अगर सिर्फ लड़कों का है तो ऐसे ही 50% से ज्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि 50% ही पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि जब आप 56% बोलते हो तो उसमें ये नहीं बताते कितनी परसेंट फीमेल है, कितनी परसेंट मेल शिक्षित है। जो मेरा हिसाब होगा उसमें से उस 56% का 76% मेल होगा, 26% फीमेल होगी। तो आप उन अपने जो यहाँ के विद्वान जन हैं, विप्र लोग हैं, उनसे कहिए टेंजिबल पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल पैरामीटर्स बना के दें, और वो चीज अपने यहाँ भी दिखाएं और हमारे यहाँ भी दिखाएं। तब जाके ये फैसला होगा कि मुसलमान अच्छी दशा में है या खराब दशा में है, मुसलमान की हालत अच्छी है या मुसलमान की हालत अच्छी नहीं है। ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा भाई। ऐसे तो इल्जाम लगाना हमारी हालत खराब है, हमारी हालत खराब है। कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है तब भी उसको पैसे का हवस है कि भाई हमारी हालत खराब है। कोई बहुत सुंदर लड़की है फिर भी उसको लगता है नहीं अभी भी हमारी सुंदरता में कम है, और भी चाहिए हमको। कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़की, उसको हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो 95% स्कोर मारने के बाद जाके 2 दिन बात नहीं करती, हमारा 5% नंबर कट गया। लड़के जो हैं वो बेचारे 45% पे भंगड़ा पानी लगते हैं, 45 हो गया, निकल गया, टप गया। तो आपका क्या है सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये तो बताइए। भारत का मुसलमान, भारत अपने यहाँ के मुसलमानों को क्या दे दे? भारत ने अपने मुसलमानों को एक देश दे दिया पाकिस्तान के नाम पे। तो अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान के सारे मुसलमान या तो अरबपति होंगे या तो करोड़पति होंगे, लखपति तो होंगे ही कम से कम। हर किसी के घर में मतलब जो है वो एकदम जो निजाम मुस्तफा की जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट फ्लो कर रहा होगा। कहीं कोई बेईमानी नहीं होती होगी आपके यहाँ, कोई मोबाइल चोरा छपटी नहीं होती होगी, कोई रेप नहीं होता होगा, कोई किलिंग नहीं होती होगी। यही है ना भाई? आप क्या तो बिल्कुल नहीं, आप क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं है, सारा कुछ होता है, ज्यादा होता है यहाँ पे। बिल्कुल कैसे बताएं? तो भाई बताइए हमें आप लोग बता दीजिए कि क्या हो जाए कि हम उसको ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कह दे और कह दे कि मुसलमान ठीक है, या ये है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान के साथ ही रह सकता है, तब वो भले घटिया भी हो लेकिन मस्त होगा। पाकिस्तान का मुसलमान रो भी रहा हो, उसको एक तरह का खाना भी ना मिल रहा हो, लेकिन चूंकि वो सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क में रह रहा है तो वो खुश है। ये पैरामीटर है अच्छे होने का। तो बताइए आप लोग ज्ञानवान हैं, शिक्षित हैं, हमें पैरामीटर दे दीजिए जिसको कि हम देखें भाई, क्योंकि इसके लिए वो लड़ने को तैयार हैं। ये इस ग्राउंड के लिए वो लड़ने को तैयार है 300 साल। उनका ग्राउंड ये है कि मुसलमानों की हालात खराब हैं और इसके लिए हम लड़ेंगे। ये बिल्कुल यही कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये वाली जो बात अभी अभिषेक सर ने कही कि वो डिप्लोमैट है, मुझे लगता है वो डिप्लोमैट से ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और मुजफ्फर सर ने जो स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कश्मीर के नाम पे हमें 300 जंगें भी और करनी पड़े तो हम करेंगे। एग्जैक्टली जी बिल्कुल जी। कश्मीर के नाम पे 300 जंग। एक मिनट, मैं आई एम सो सॉरी, अभी जो चल रहा था उसमें बोला मुसलमानों के हालात खराब हैं, भले कश्मीर में ही सही, मुसलमानों के हालात खराब है इसलिए हम करेंगे। तो सही कह रहे हैं, कोई भी कश्मीरी मुसलमानों के, हाँ कश्मीरी मुसलमानों की बात हुई ना। मैं आपको बताती हूँ, अभिषेक सर ने कहा कि मुसलमानों की हालत वहां वाली को आप टारगेट कर रहे हैं, चलो वहां वाली छोड़ दो जैसी भी है, यहाँ वाली को अगर लेके देखें तो वो सबके सामने है कि कभी अहमदियों की मस्जिदें गिर रही हैं, कभी सुन्नियों की गिर रही हैं, कभी वहाबियों की गिर रही हैं। मुसलमान ही इतने फिरकों में बट गए कि उनकी मस्जिदें ही सेफ नहीं है, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं उन मुसलमानों को जो कि हमें पता ही नहीं है किस फिरके से बिलोंग करते हैं कश्मीर में। दूसरी जानिब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ये
बात कही कुछ दिन पहले कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की गलती कारगिल थी और हमें अब उस गलती को सुधारना है, हिंदुस्तान से रिलेशंस अच्छे करके। ये उस दिन की बात है जिस स्टेटमेंट आई है कि 76% की वोटिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ ये स्टेटमेंट रिलीज होती है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इतना अरसा लंदन गुजार के अब आए हैं तो उनको होश आया कि नहीं यार, कारगिल तो गलती थी हमारी और हम पोर्ट्रे भी किसी और तरह करते आए हैं। लोगों को अब अपनी शिक्षा बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि अब जो है ना, मेरे पास जो करंट आता हुआ पैसा है वो खतरे में ना आ जाए, तो मैं किस तरह घुमा सकता हूँ इंडिया के नाम पे, क्योंकि वही पिछले 76 ईयर से इंडिया के नाम पे तो घुमाते हैं हम लोगों को। जहां तक बात है कश्मीर की, तो आर्टिकल 370, अच्छा इसमें ओआईसी की न्यूज भी एक आई थी कि ओआईसी की जानिब से आर्टिकल 370 को रिमूव करने का कहा गया है। आर्टिकल 370 की जितनी पीड़ पाकिस्तान को हुई है, ना ही कश्मीर को तो खैर कश्मीरियों से मैंने इंटरव्यू किया, दे आर सो हैप्पी बकौल उनके, हम बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत अब फ्रीडम फील कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट करती थी अब वो भी खत्म हो गई है। और इंडियंस का भी उस पर ये कहना था कि अब पाकिस्तान में, अब हिंदुस्तान में जो अब पॉलिटिशियंस हैं, अब हमारे पास जो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, अब पाकिस्तान से कोई भी टेररिस्ट आएगा तो हम करोड़ों अरबों रुपए अपने खजाने में से निकाल के अपनी सिक्योरिटी पे नहीं लगाएंगे, हम उस चीज को अपनी डेवलपमेंट पे लगाएंगे, अपनी एजुकेशन पे लगाएंगे, अपनी आवाम पे लगाएंगे। हम पाकिस्तान के डर की वजह से करोड़ों अरबों रुपए जाया नहीं करेंगे। जब वो लोग, वहां की अवाम, वहां के जर्नलिस्ट, वहां के पॉलिटिशियंस इस चीज को इतना कीनली देख रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसे भले हैं या नहीं है, खाने को आटा है या नहीं है, अवाम हमारी सड़कों पे सो रही है, भूख से मर रही है, बच्चे बिलक रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें 300 जंगें करनी है, 300 जंगें उस नाम पे, उस रिलीजन के नाम पे करनी है जो हमें खुद पहले अपना ही नहीं पता। अपने जमीर में झांकेंगे तो दूसरे को बात करेंगे ना। अपना हमारा इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई अपने रिलीजन को लेके कि हम दूसरों को मारते पीटते फिर रहे हैं उस रिलीजन को बचाने के लिए, जिसकी हिफाजत का जिम्मा ही हमारी किताब में अल्लाह ने खुद लिया है, जिसकी जिम्मेदारी आपके पास है ही नहीं। आपने सिर्फ अपना और अपने अल्लाह के ताल्लुक को देखना, आपने उसको ठीक करना है। वो बंदा नाउजुबिल्लाह जमीन पे खुदा बना बैठा है। तो हम इन सारी चीजों से निकल के चल पड़े हैं 300 जंगें करने, बगैर असले के, बगैर पैसों के, बगैर इकोनॉमी जीडीपी स्टेबल हुए, हमारे जज्बे के ऊपर, जज्बे के बिहाफ पे हम 300 जंगें करके आएंगे कश्मीर के नाम पे। और वो भी वो कश्मीर जिसमें G20 हुई, वो भी वो कश्मीर जिसके अंदर आज डेवलपमेंट कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आर्टिकल 370 के हटने पे वहां का हर एक सहाफी चीख के कह रहा है हम खुश हैं, हमारी आवाम खुश है। इंटरव्यूज आ रहे हैं सामने, वहां पे मस्जिदों में आराम सुकून से नमाजें पढ़ने की इजाजत। और ये ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत से लोग, मुझे ना पाकिस्तान में जब मैं पब्लिक रिएक्शंस करती थी तो लोगों को लगता था कि शायद ना मैं इंडियन कंटेंट करती हूँ, दैट्स व्हाई आई डू फेवर ऑफ इंडिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं आता था। आज से 2 साल पहले मेरे इंटरव्यूज में मैंने कभी कश्मीर को लेके फेवर नहीं की थी, बिकॉज आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और मैंने कश्मीरी लड़कियों और लड़कों से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया, डायरेक्ट बात की, मैं सिर्फ न्यूज सुन के और इंडियन चैनल्स को देख के ये पर्सपेक्टिव नहीं बना सकती थी, क्योंकि बचपन से एक ही बात दिमाग में डाली गई थी, इंडिया दुश्मन है और कश्मीर पे जुल्म होता है, हमें कश्मीर आजाद करवाना है। हमारे पास आजाद कश्मीर है, उनके पास कैद कश्मीर है। तो इतने बरसों का बना हुआ माइंडसेट इतनी जल्दी नहीं खत्म होता है। उस माइंडसेट को खत्म करने के लिए मैंने डायरेक्ट खुद लोगों से इंटरेक्ट किया, और वो तब चेंज हुआ है जब मुझे लोगों ने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक का करके नहीं यकीन आया, 2 का करके नहीं यकीन आया, मैंने 50 लोगों के इंटरव्यूज किए जस्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर फर्स्ट कि क्या ये वैसा है जैसा हम सुनते आए हैं या वैसा है जो अब दिखाई देता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, आई एम सेइंग ऑन कैमरा कि वो वैसा है जैसा अब दिखाई देता है। और इस चीज को ग्लोबली लोगों ने, चीजों ने, दुनिया ने अप्रूव की है। खैर, जहां तक बात है पाकिस्तानियों की सोच की, पाकिस्तान की चलती हुई हालात और हेडलाइंस की, तो आई डोंट थिंक सो वो बदल सकती है। वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पे एक धंधा शुरू किया हुआ है लोगों ने, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का सिलसिला जो चल रहा है। अंदरूनी खाना कुछ भी बुरा नहीं है, अंदरूनी खाना सब हो रहा है, सब चीजें सही चल रही हैं। इनके जो है ना अंदर से हाथ और ऊपर से वार वाला सिनेरियो है, जिसमें सबसे बेवकूफ अवाम बन रही है, सबसे ज्यादा लॉस अवाम का हो रहा है, सबसे ज्यादा खसारे में हमारे पाकिस्तानी यूथ है, सबसे ज्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा लॉ है।
तो हम लोग उन सारी चीजों को डिनाई करके, इग्नोर करके एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने 300 जंगों का ऐलान तो ऐसे ही किया जैसे पता नहीं खजाने भरे पड़े हैं, गिर रहे हैं, वो हम संभाल नहीं पा रहे, तो हमने 300 जंगें लाइन में लगा देनी है। बंदा उनसे ये तो पूछे कि आपके पास सड़क तो पूरी होती नहीं है, रुक जाती है दरमियान में, 3-3 साल रुकी रहती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, वो तो पूरी करवा लें पहले, हम ऐलान करें 300 जंगों का। मुझे तो बात ही बड़ी लॉजिकल सी लगी है। जी वहाँ आपने एक चीज बोला जी 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 भाई, मैं वाह इम्प्रेस्ड। हाँ आगे बोलिए। रिबाहा जी, पाकिस्तान अभी तक 4 जंगों का खुमियाजा भुगत रहा है जो इंडिया के साथ हमने की है, जैसे कि सर एक मिनट, 4 कौन सी 4 जंगों का खमियाजा भुगत रहे? हम जीते हैं वो, प्लीज नो। हम जीते हैं, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हमारे अंदर जज्बा बहुत है। बहुत जज्बा है हमारे अंदर। Exactly. तो 300 जंगें आगे अगर एक जंग भी होती है तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है तो पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा? पाकिस्तान को तो अमन नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि महवश जी ने भी जिक्र किया नवाज शरीफ का, उन्होंने भी बोला है कि अगर मैं पावर में आता हूं तो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करूंगा। तो ये कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो कुछ बात कर रहा है और दूसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा है, तो ये कैसे हम देखेंगे इन दोनों के जो मुतजाद बयान है उनको? मुजफ्फर भाई, बेसिकली पॉलिटिक्स है ये, और मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए, और सबसे पहले अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो हम जो है अपने मुल्क के लिए काम कर सकेंगे। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कोई भी कंट्री जो है, या कोई भी कंट्री क्या, पूरा वर्ल्ड में कोई भी जो जंग है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इकोनॉमी वाइज सिचुएशन है कोविड पेंडेमिक के बाद। और अगर पाकिस्तान की बात कर लें, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है बहुत खसारे में जा रही है, अगर वही यही अगर जंगों की बात, जंग के लिए, सॉरी बात काट रही हूँ, जंग के लिए इकोनॉमी का क्या करना है? इकोनॉमी का क्या लेना देना जंग के लिए? पैसा होगा तो लड़ेंगे ना। तो पैसे से लड़ाई थोड़ी होती है, पैसे से कोई लड़ाई नहीं होती। यू आर रॉन्ग हियर, यू आर नॉट अ ट्रू पाकिस्तानी, यू आर नॉट पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आई एम टेलिंग यू। मैं यहाँ पे जज्बा असल में ना, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए, और इकोनॉमी की जो ग्रोथ पे ही सारे मामला जो है वो टिके हुए हैं। अगर तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम जो है चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दुनिया के यानी कि अपने हर सेक्टर को बेहतर करने के लिए हमें अपने एजुकेशन को सबसे पहले फरोग देना चाहिए, और यही मैं कहूंगी, और हमें जंगों से दूर रहना चाहिए। अब यही एग्जांपल मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की लेती हूँ कि वो तो रशिया के प्रेसिडेंट उनको कह रहे थे कि डेवलपमेंट की सेंचुरी है, हमें कोई भी जंग की तरफ नहीं जाना, और इस तरह की बातें तो हमें भी सीखना चाहिए जब कोई अच्छी बात कर रहा हो। तो वाकईतन ये जो सेंचुरी है डेवलपमेंट की है, हमें जंगों की तरफ जाकर या इस तरह की कंट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट देकर अपने आप को और मजीद मुश्किलात में नहीं घेरना। तो स्टेटमेंट देखे ना कौन दे रहा है कि जहां पर आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, जॉब नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, जो करोड़ों लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, तो वो उस मुल्क का वजीर आजम धमकी दे रहा है कि जी हम 300 बार जंग लड़ेंगे। देखे ना, ये तो अजीब सी एक बात लगती है। जी मैं भी कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मोहन यादव, एक लेटेस्ट न्यूज है मेरे पास। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि एक चाय वाले का बेटा है। बड़ी बात है। एक चाय वाले को नहीं नॉमिनेट नहीं किए गए, बन गए, चीफ मिनिस्टर है वो। हाँ बन गए। अच्छा, पाकिस्तान एक चाय वाले को ग्लोबली हुकूमत करता देखने के बाद भी नहीं सुधरा। आज भी पाकिस्तान में मीम्स बन रहे हैं, मैंने खुद देखा। आप इंस्टाग्राम जाके मीमर्स के पेजेस देख लो, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है कि हिंदुस्तान को अच्छी कुर्सी देने के लिए कोई और बंदा नहीं मिलता सीट के लिए, जो हर चाय वाले को उठा के स्टार बना देते हैं, हर चाय वाले को उठा के पॉलिटिक्स में भेज देते हैं। तो क्या अब हमें भी चाय वाला ढूंढना पड़ेगा? ये ट्रोलिंग आज भी हो रही है, जो कि बरसों पहले, आज से 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जब पीएम की कुर्सी पे आए थे तब हुई थी। आज 9 साल के बाद उसी चाय वाले ने चाय वाले का बेटा नॉमिनेट किया है, तो दोबारा वो ट्रोलिंग हो रही है। हम तो इस बात से भी नहीं सीखे, हम बाकी चीजों को देख के क्या ही खुद को
नहीं तो चाय वाले में मैं महविश की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपके उन ट्रोलर्स को समझना पड़ेगा कि इंसान गरीब घर से अगर शुरुआत पैदा हो गया तो क्या उसकी गलती है? अगर उसको बचपने में चाय बेचना पड़ा, उसके अंदर टैलेंट था, ये उसकी गलती हो गई? तो महविश जो कह रही है मैं उससे सहमत हूँ, शी इज राइट कि इस तरीके का जो लोग मानसिकता रखते हैं वो ये दिखाता है कि ये लोग इंसान को कितना वो है। अरे भाई कोई गलत, अरे मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर हमारे यहाँ सनी लियोनी है, वो पॉर्न इंडस्ट्री के थी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, क्यों नहीं आई? अगर किसी से गलती हो गई, कोई अपनी जिंदगी जीना वापस से चाहता है, उसको हक मिलना चाहिए। हर किसी को हक मिलना चाहिए अपनी जिंदगी जीने का। सही सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में असल में ये सारी चीजें होती नहीं ना। यहाँ पर तो एक एमपीए भी अगर किसी ने बनना तो उसके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। होती है, पाकिस्तान में नॉमिनेट नहीं की जाती। आज एक अमीर घर का बेटा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी मुल्क लूट के खा गए, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने मुल्क बचा लिया तो सारी 28 करोड़ की आबादी खड़े होकर ताने देने लग गई है। किस नाम पे? यहाँ तो कोई नहीं बोला। यहाँ तो दिख रहा है ना सबको, सब बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ आके उन मीमर्स की भी ट्रोलिंग रुक जाती है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि यार यहाँ वीगो आ जाएगी। लेकिन आप बोलो, सॉरी सर, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत का बच्चा, वो नौकर हो, वो कोई भी हो, वो गरीब घर में पैदा हुआ, रोड पे पैदा हुआ, भारत का बच्चा है, उसको हक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी बनना चाहे। ये इसी को ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जो वो बनना चाहे उसका हक है, और हम वोट देंगे, प्राउडली वोट देंगे एक चाय वाले को, पोछे वाले को, ऑटो वाले। बाय द वे, महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो भी आपको शायद न पता, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। क्यों नहीं जाएंगे डेमोक्रेसी में? सबका हक है, किसी की बपोती थोड़े है कि हम ही सिर्फ बनेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और एक और जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत गरीब जी महवेश बोले। तो पार्लियामेंट में आउट ऑफ रिलीजन का बंदा भी नहीं आ सकता। गरीब और अमीर तो बहुत दूर की बात है, आउट ऑफ रिलीजन भी कोई नहीं आ सकता। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ तो काउंसलर बनने के लिए भी आपके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। आपके रख रखाव से, आपकी गाड़ी से, आपके घर से, आपके बैंक बैलेंस से, आपके स्टेटस से आपको वोट मिलता है पाकिस्तान के अंदर। हमारे वोटर भी इतने जाहिल है यहाँ पर, वो भी देखते हैं कि यार इसके पास पैसा है या नहीं है। आम बंदे को तो यहाँ पर काउंसलर को भी वोट नहीं मिलता पाकिस्तान में। आपके पता नहीं वो कैसे वहां के सीएम भी बन जाते हैं, और वहां पर आपके पीएम भी जो एक चाय वाला बन जाता है। पाकिस्तान में ये सारी चीजें हमने तो अपनी होश में अभी तक 52 साल हो गए, मैंने तो नहीं देखी इस तरह का कोई आम बंदा भी असेंबली के अंदर गया हो और उसे कुछ ओहदा मिला हो। पता नहीं कैसे नहीं बन जाते। मुजफ्फर सर ने कहा पता नहीं कैसे बन जाते हैं, अभी भी नहीं पता कैसे बन जाते हैं। यू शुड नो कैसे बन जाते हैं। अब तो पता होना चाहिए कि कैसे बन जाते हैं। वी शुड नो। बाय द वे, हमारे यहाँ आजकल चाय बनाना एक वो प्रोफेशन हो गया। लोग इसको जानबूझ के ऑप्ट कर रहे हैं, एमबीए करके चाय बना रहे हैं। बाहर चलो, यूनिवर्सिटी के बाहर चाय का ठेला लगा। हमारे एक लड़की वो बड़ी फेमस हुई है, वो इंजीनियरिंग करके गोलगप्पे बेच रही है। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा ठेला लगाती है, लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। अच्छी चीज है, यही होना ही चाहिए। तो एमबीए चाय वाला फेमस है। अब मैं भी बहुत जल्दी प्रोफेसर चाय वाला, क्योंकि चाय वाले लोग जो है उनका भविष्य अच्छा है। आप फेमस होंगे प्रोफेसर पाकिस्तानी पॉडकास्ट वाला। हाँ, जो चाय पिलाते हैं। प्रोफेसर पाकिस्तानी पॉडकास्ट, पी क्यूब। हाँ, ठीक है, यस प्रोफेसर पाकिस्तानी पॉडकास्ट पे प्रेजेंट, बिल्कुल। और वो परपेचुअल 6P, यही होगा मेरी है ना। अच्छा रिवाहा जी, आप कुछ बोल रहे? रिवाहा जी बिजी लग रही हैं आज कुछ। नहीं सर, मैं तो आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। आप लोग इतनी बातें करें, बोली जाओ मेनू की। ना सर, ऐसी बात नहीं है। बोली जाओ का क्या मतलब? मैं आप लोग चुप हो गए तो मैं कुछ बोलूंगी ना। वो इनका मतलब हम लोग बड़बड़ कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा महवा जी, आपके बारे में सुना कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, और हमें ये रिवाहा जी ने बताया था। नहीं, अभी किसी ने डिमांड किया कि मैं भी गाना सुना। हाँ, ये हमें 8:37 पे डिमांड किया, मैं भी आज गाना सुना दो। सर असल में ना मेरी आवाज इतनी अच्छी है कि कॉपीराइट आ जाए। कॉपीराइट आ जाए तो मैं नहीं चाहती कॉपीराइट।
अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं वो खाली लड़कियों को ही लव यू और ये सब के होते हैं, हम लोगों को तो खाली गालियां पड़ती है नीचे, तू चुप हो जा, तू एक बोल रहा मिनट, है। आपको आई लव यू कह के उन्होंने एलजीबीटी का केस करवाना है अपने ऊपर। अरे यार, कोई और भी खाली एलजीबीटी वाले लव होते हैं, भाई भाई के प्यार होते हैं, प्रेम वो उसके फैंस वाले होते हैं। हमारे नीचे कमेंट मिलते हैं, तू चुप हो जा मिश्रा, बताइए यार, हद हो गई। और बाकी लड़कियों को हाँ और मैं इस कंटेंट पे ना पिछले कोई 3 साल से राउंड बोर्ड काम कर रही हूँ और मैं 3 साल से प्रपोजल्स इकट्ठे कर रही हूँ। अभी तक मुझे रियल लाइफ में भी लड़का नहीं मिला है, लेकिन मैं 3 साल से प्रपोजल इकट्ठे कर रही हूँ। कोई बात नहीं। जो YouTube पॉडकास्ट कर रहा है उसको लड़का लड़की कोई नहीं मिल रहा है, हम लोग बस आपस में ही जो है ना वो पॉडकास्ट के थ्रू बातें कर ले रहे हैं। लोगों ने ये हमारा घर बार मेरे अलावा क्या महफिल जम जाती है कि चलो भाई 8 बज गया, चलो पॉडकास्ट करना है। अब तो हम लोग चाय वाय लेके बैठा करेंगे पॉपकॉर्न खाते हुए। हाँ, और क्या है। एक दिन मैं पता नहीं किसके साथ पॉडकास्ट करी थी, मैं मूंगफली खा रही थी, लोगों ने तो पकड़ लिया नीचे, भाई खाना पीना सब तुम्हारा यही होता है, घर क्या है करो। हाँ, मुझे भी किसी ने डांट दिया था कि यार पॉडकास्ट करते समय खाते हो तुम, दोबारा देखेंगे नहीं तुमको, हमारे डर के उनको मैंने खाना बंद किया। भाई लोगों ने ना वाट लगानी। एक आदमी बोला था यार एक ही बात बार बार बोलते रहते हो, प्लीज यार तुम मत बुरा करो। यार लोगों ने अब ये भी डिटरमाइन कर देना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अच्छा, लोग एकदम से छोड़ते नहीं है, कसम से मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। और मैंने देखा गालियां भी देते हैं, आपके खास तौर पर आपके चैनल पर गालियां भी होती हैं। वो गालियां तो खैर पार्ट ऑफ द वो है, मुझे गालियां नहीं पड़ती होती तो नींद नहीं आती। आ गया प्रभात कुमार जी, मिश्रा जी, बड़े धन्यवाद। देखिए प्यार मांगने पे मिलता है, आज मैं सीख गया। धन्यवाद प्रभात जी, लव यू टू। मुझे कमेंट्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे? मेरे को भी कमेंट्स पढ़ने हैं। आपको कमेंट दिखने लगेंगे तो बेटा सिर्फ आपके ही कमेंट आएंगे, हम लोग गायब हो जाएंगे इधर से। अनुपम जी हमारे बड़ा प्रिय वो है, मित्र हैं, कह रहे हैं गुरुजी पाकिस्तान कब ब्रेक करेगा सो कॉल्ड बॉर्डर, कॉज ये इंडिया में पाकिस्तान बना है अकॉर्डिंग टू द। यस यू राइट। अभिषेक सर रिबाहा को हेलो बोल दीजिए। ठीक है रिबाहा जी, हेलो। रिबाहा ये तुम्हें जगाने के लिए हेलो अच्छा। आया कि उठ जाओ। यार ये मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ये देखो यार कमेंट्स पढ़। वीकेंड मैं भी खोल थी। अच्छा चले आज सीरियस टॉपिक पर तो आए ना। अब अगला क्वेश्चन। मिश्रा जी आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए आ गया ना, मैंने कहा था ये एकदम। अगर एक में लव यू लेगा ना, दूसरा तो आएगा ही आएगा गाली बकने की, भैया इसकी तो बात लगाओ। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न यही है कि कैसे हमारे हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं। तीनों थोड़ा इस पे बात कर लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मिश्रा जी? हाँ जी आ रही है। पहले कन्याओं से बुलवाएं। सर हालात ऐसे बेहतर होंगे, पहले मुझसे पूछें सर, हालात तभी बेहतर होंगे जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, जब लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग थोड़ा सा कुछ कैमरे से दूर हो जाए, ऐसा लग रहा है बाहर ही चली आएंगे आप बिना वीजा के। थोड़ा सा पीछे हो जाएगी बात। सर आपको पता नहीं क्या मसला है मेरे से। मैं बता, मुझे लगा कि आप बाहर ही आ रही हैं। हाँ बताएं सर। बता दिया मैंने। अच्छा बता दे। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने से हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस आएगी ना तो सही गलत का फर्क भी पता चलेगा। धन्यवाद अविनाश जी, धन्यवाद। अविनाश जी ने लिखा है कोई बॉदर नहीं कर। नहीं भाई, वो रिबाहा जी जहाँ जिस चैनल पे होती है अंकुर अग्रवाल उस चैनल पे तो होंगे ही होंगे, ये तो पक्का है। इनके चैनल पे या किसी भी चैनल पे अंकुर जी वहां तुरंत आएंगे। वेलकम। एक और थे जो जिन्होंने उस दिन जो वो भेजा था, सुपर चैट भेजा था, क्या नाम था उनका? मगर वो तो अपनी कोई और उनके लिए भी कर रहे थे, क्या नाम था, कोई अच्छे भाईजान थे। हाँ, अपने मिसेज के लिए गाने विश करवा रहे थे, वो सॉन्ग डेडिकेट करवा रहे थे। बड़ा अच्छे इंसान। अभिषेक सर आपके लिए कमेंट है। अभिषेक भाई आप तो हमारी जान हो, लव यू सो मच।
थैंक यू आप वाह जी वाह, क्या आप लोग हमारी जान, वरना तो जिंदगी अकेले ही कट रही है जी। चलिए रिबाहा प्रश्न, हिंदी सीख लो। रिबाह का मूड जी ऑफ है। महबूब जी आप बताइए। अशोक मौर्य जी कह रहे हेलो अभिषेक भाई, मुजफ्फर भाई। हेलो अशोक मुजफ्फर सर साहब। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए हालात बेहतर करने के लिए, या ऐसे ही हम ठीक जा रहे हैं, सही सिमत में जा रहे हैं, ऐसे इंडिया के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहना चाहिए? क्या करना चाहिए ये बोलने पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कहने से कौन सा इन्होंने कर लेना, इन्होंने ऐसे ही चलते रहना है। 75 साल से नहीं सुधरे, मेरे कहने पे क्या ही सुधरेंगे। इन्होंने ऐसे ही जाना, इनको ऐसे ही जाने जाता रहने दे। ये वो मछली है जो पत्थर चाट के भी वापस नहीं आती। बिल्कुल सही, ये सही कहा कौन सा? आपने। अच्छा, मैंने पहली बार एक कहावत सुनी। अभिषेक सर। देखिए मैं तो मच अगर मैं आपसे सच कहूं ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा ये बन गया है दिमाग हम लोग का कि अगर पाकिस्तान में बदलाव आएगा तो वो सच्चा कितना होगा ये मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कि कल को ऐसा तो नहीं कि वापस से ताकत में आएंगे तो ये फिर से कि भाई चलो अब तो हमें बर्बाद ही कर देना। तो आई डोंट नो, मगर आप जैसे 5-6 जो हमारे भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, आप लोग को देख के लगता है कि शायद कुछ उम्मीद है, शायद मानवता जो है वो प्रिवेल करेगी। और जो आपके यहाँ पे जो भी वॉर मॉन्गर्स हैं, या वो उन सब, मैं यही कह दूं कि भाई देयर इज नो वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपका कोई मैच नहीं है हमसे। हम आपसे वॉर चाहते ही नहीं हो ना, हम आपका बुरा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आप अपना जिए, हमें जीने दें खुशी से। आपको पाकिस्तान मिल गया, वहां तरक्की करें, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप हमें छोड़ दें, आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाएं, आप खूब तरक्की करें, डेवलपमेंट करें, ऐसा डेवलपमेंट करें कि भाई जिसका कोई नाम ही ना हो। लेकिन अब आप जो है अब कि नहीं, हम तब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे जब तक ये नहीं सॉल्व होगा, वो नहीं सॉल्व होगा। आप एक चीज के लिए सब चीज को बर्बाद कर दे रहे हो, तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं जब मुजफ्फर भाई, महबीश, रिबाहा और इन आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, होप है। और भी मैं यूट्यूब चैनल्स पे जाता हूँ, पता नहीं नाम लेना यहाँ ठीक होगा कि नहीं, उन सब लोग से भी बात करके लगता है नहीं, होप जी है जी ले नाम। कि हम मतलब जैसे और भी हो गए, आरजू जी हो गई, मैं फकर भाई हो गए, फिर उसके बाद निमराज जी हो गई, शोएब हो गए, शाला जी हो गई, इन सब के चैनल पे मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है होप है, क्योंकि कोशिश हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, मुजम्मिल हैं, तो मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अनम जी हैं। सो आई डोंट नो कि ये क्या इतने ही नंबर हैं या और भी ज्यादा हैं, आई हैव नो आइडिया। एक और भी थे हमारे वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड वाले, अली रजा भाई, वो भी ठीक थे, अच्छे इंसान हैं। तो आई होप जो लोग ये जो कह रहे हैं वो एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि ये उस बात को पाकिस्तान के रोड पे बोलने की हिम्मत कर रहे हैं जो पहले सोची नहीं जा सकती थी। तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये रिएक्शन वीडियो जो आप लोग लेते हैं, ये जी मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। अभिषेक सर, कुछ सही तो तब होता है जब कुछ खराब हो। कुछ खराब तो है ही नहीं, खराब पोर्ट्रे किया हुआ है, खराब बनाया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं। आज अगर आप किसी भी बंदे से पूछें क्या वो इंडिया विजिट करना चाहता है, अदर देन एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, इंडिया में भी है, यहाँ भी हर कंट्री में होते हैं। अदर देन एक्सट्रीमिस्ट, लिटरली हमारे ब्लॉगर्स, हमारे व्लॉगर्स, हमारे टूरिस्ट विजिट करते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं वो इंडिया विजिट करके। कहीं लंदन जाके वो इतना खुश नहीं होते जितना वो कभी इंडिया विजिट करें तो खुश होते हैं, जितना हम क्यूरियोसिटी से उनके व्लॉग्स देखते हैं, जितना हमने वर्ल्ड कप एंड तक देखा है। पाकिस्तान शुरू से बाहर था, सिर्फ इंडिया अंदर खेल रहा था, इसलिए हमने आखिरी वर्ल्ड कप तक देखा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कंटेंट करते हैं, कंटेंट नहीं भी करते होते तब भी। मतलब कहीं ना कहीं अपनायत है, कहीं ना कहीं दिल जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहेंगे, उम्र जुड़े रहेंगे। लेकिन ये जो नफरतें दिमागों में भरने वाला काम हमारे ऊपर की क्रीम करती रहती है ना, बस वो खत्म करना जरूरी है। और वो हम ही बदलेंगे। हम जिस दिन हम वो बदल लेंगे ना, बाकी कोई नफरत है ही नहीं यार, कोई चीज, कोई लड़ाई है ही नहीं। अब आप वहां बैठे हुए, मुझे कोई ग्रज नहीं है, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कोई इंडियन है या पाकिस्तानी है। मेरे लिए मुजफ्फर सर भी वैसे ही है जैसे आप हैं, और आप भी वैसे हैं जैसे वो है रिबाहा, या मुझे आप सब लोग, मुझे लग ही नहीं रहा आपने इंडिया से ज्वाइन किया हुआ और इन दोनों ने पाकिस्तान से। और यही सिनेरियो मेरे आरजू काजमी का चैनल हो, सुहेब का हो, रिबाहा का हो, या अनम, मुजम्मिल, निमरत, जिसका भी चैनल हो, यही सीन सबके साथ है। तो जब हम सब लोग बड़ी अच्छी डिफरेंस नजर बड़ी नहीं अच्छी आता है, बात तो की। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल कि लोगों को डिफरेंस नजर आए? आज ये ऑडियंस अगर देख रही है तो ये प्यार करती है, ये देख रही है, ये जानना चाहती है हमारे थॉट्स क्या है, तो ये देख रही है। तो जी बिल्कुल। और
बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो तरक्की का रास्ता है, मैं ये समझता हूं, बल्कि हम सारे यही समझते हैं कि वो भारत से होकर जाता है, भारत से अच्छे तल्लुकात से होकर जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान ने सोचा कि हमने आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है, हमने भी अपनी आवाम का फायदा सोचना है, अपनी आवाम को कुछ रिलीफ देना है, अपनी आवाम को आगे बढ़ना है, उनको तरक्की के मौके देने हैं, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो उस दिन पाकिस्तान जरूर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। और जितने भी ये सारे मामला हैं, उसी दिन, एक ही दिन के अंदर, मैं अगर समझता हूं कि एक दिन के अंदर सारा ये मसला हल हो सकता है, अगर जिस दिन पाकिस्तान इस मसले में सिंसियर होगा कि हमने भी आगे बढ़ना है, इस दुनिया के अंदर हमने भी एक। जी जी मुजफ्फर भाई, एक क्वेश्चन मैं आप तीनों से पूछूंगा, आप में से जो इसको डक करना चाहे डक कर दे, थोड़ा सेंसिटिव है पर मैं पूछूंगा। ये जो हिंदू हेट्रेड है, ये क्या लगता है आपको, ये कम होगी? इसका कोई सॉल्यूशन है? मुजफ्फर भाई से शुरू। किसी भी इस्लाम की किताब के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि दूसरे मजहब से नफरत करो, दूसरे मजहब के इंसान को इंसान ना समझो, दूसरे मजहब की इज्जत ना करो, दूसरे मजहब को हकारत भरी निगाह से देखो। ये चारों में से एक भी बात पूरी किताब में नहीं लिखी हुई है। ये हेट्रेड रिलीजन में नहीं है, ये हेट्रेड लोगों के यहाँ है। तो मुसलमान अगर सही में मुसलमान है तो वो हिंदू से नफरत नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नफरत करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है। वो फिर नफरत करे प्यार करे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर उसका कोई दीन ईमान है ही नहीं। जी रहा, मैं एंड में जवाब दूंगा। मैं एग्री करती हूँ महविश की बात पे, बिल्कुल ठीक कहा महविश ने। और ये ये सेम मेरे वाला है, इसका डिफरेंट नहीं होता। आप बोले सर। देखें, अगर मजहब के अंदर नफरत होती तो यूएई के अंदर मंदिर ना खुलता, सऊदी अरब के अंदर मंदिर ना खुलते। अगर देखें, हमसे ज्यादा वो लोग मजहब है, मजहब वहां पर इस्लाम जो उसका निफाज जो है वो सऊदी अरब के अंदर हुआ, अरब के अंदर हुआ। हम तो बाद में मुसलमान हुए। अगर वो हिंदू से नफरत नहीं करते, वो हिंदुइज्म से नफरत नहीं करते, तो हमने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है, पाकिस्तानियों ने इस्लाम का ठेका लिया हुआ। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर महविश की बात से एग्री करता हूं कि ये मजहब के अंदर नफरत नहीं है, ये पाकिस्तानियों के अंदर नफरत है। ये इसका इस्लाम से इस नफरत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबसे बड़ी खुदगर्जी इस बात के जवाब में, सबसे बड़ी खुदगर्जी यहाँ देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मुसलमान कहता है काफिर हमारा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान के हर मुसलमान का चाइना दोस्त है, अमेरिका दोस्त है काफिर होके भी, लेकिन इंडिया दोस्त नहीं है। बिल्कुल कितना सही कहा आपने। ना, कितना फेवरेटिज्म है काफिरों में भी। इसका मतलब मसला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, मसला मुस्लिम और काफिर नहीं है। सेलेक्टिविज्म की बात कर रही हैं आप। एग्जैक्टली जी। तो मतलब आप सेटिस्फाई हैं हमारे आंसर से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हिंदू हेट्रेड के बिना ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया के करीब आ सकता है, ये तो बिल्कुल तय है। आप हिंदुस्तान, और हिंदू हेट्रेड का मतलब है हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान के सभ्यता, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की हेरिटेज, ये सब हिंदू हेट्रेड का पार्ट है। तो कोई देवी देवता से हेट्रेड, कोई हिंदुस्तान की हेट्रेड या हिंदू की हेट्रेड हम नहीं कह रहे। तो अगर आप लोग जो कह रहे हैं और बिल्कुल इसमें दम है, मैं इस बात को एंडोर्स करूंगा कि इतना हद तक तो मैं जरूर एंडोर्स करूंगा कि एटलीस्ट अरबों में वो हेट्रेड तो नहीं है जो हेट्रेड पाकिस्तानियों में दिखता है। तो पाकिस्तानियों का इस्लाम और अरबों का इस्लाम तो दो तरह का है, ये तो दिखता है। आपको ये बात तो बिल्कुल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस्लाम जो अरब प्रैक्टिस, एग्री टोटली एग्री। हां जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग इस्लाम को मानते हैं, वो लोग एक इस्लाम को मानते हैं, हम बांट के मानते हैं। हमने टोटे कर दिए उसके, हम टुकड़ों में मानते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपको मुसलमान बनाने के लिए हिंदू की नफरत सिखाई गई और कुछ नहीं। जी, हमने अपनी मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है यहाँ पर, अपनी मर्जी का इस्लाम। मुजफ्फर सर, इसको वाइंड अप कर दें, आई हैव टू लीव, मेरी फैमिली। जी चले, ठीक है जी, इसके साथ इजाजत चाहेंगे। मेरे सारे मेहमान, आप सबसे बारी बारी आप भी गुड बाय बोल दें जी सारे
इसके साथ इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और मुजफ्फर भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल जरूर कर दीजिएगा। हम सबको हमारे चैनल पे देखना चाहें तो देख लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आज की वीडियो से हम सबको दें इजाजत, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह, टेक केयर, ओके जी, बाय बाय। बाय।